गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी ये इवनिंग का 5 बजा है और मैं आपसे इवनिंग का अपना रूटीन आज शेयर करने वाली हूँ। और आपने टाइटल एंड थंबनेल तो देखा ही होगा। आपके जो कमेंट्स आ रहे थे उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सुबह आप कैसे उठते हो, नींद आने लगती है, ठीक है। और मेरा प्लान नंबर 2 भी मैंने पैरेलली प्लान नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर दिया है। क्यों, क्या, कैसे, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लान नंबर 2 मेरा हमेशा से यही था कि एक मैं ये टीचिंग की जॉब सिक्योर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि लाइक DRF अपना ये करके देन PhD में एनरोल हो जाऊँगी। क्योंकि जस्ट आफ्टर 2012 में इंटर कंप्लीट किया। इंटर कंप्लीट करने के बाद से ही 2012 से 18 तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं कंटिन्यूएशन में इंटर अकाउंट्स पढ़ाती थी और BCom को भी पढ़ाती थी। तो मेरा इंटरेस्ट बड़े बच्चों में, हमेशा बड़े बच्चों को पढ़ाने में था, क्योंकि उन्हें सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना होता था और वो उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो आराम से फटाफट कैच कर लेते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई तो कोर्स मुझे ये वाला भी करना पड़ गया। DLED तो मैंने कर लिया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब का लालच था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मेरा प्लान नंबर 1 हमेशा से यही था कि पहले ये DLED और ये टेट सीटेड होकर वैकेंसी आ जाएगी यूपी में, तो मैं अपना एक जॉब सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद डिस्टेंस से मैं PhD करूँगी एंड फिर उसके बाद डिस्टेंस से PhD करूँगी, फिर एग्ज़ाम निकाल लूँगी अपना, एलिजिबल हो जाऊँगी। जब मतलब जॉब हो जाएगा वाला, प्रोफेसर वाला एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ क्विट कर दूँगी। ये मेरे 2 प्लान हमेशा से थे, ड्रीम थे, क्योंकि इंटर के बाद से बिल्कुल भी मेरा क्लियर था गोल। देन क्या हुआ कि अब ये सब DLED और टेट वेट ये सब कर लिया, सुनने में रोज़ सुनने में आता, आज भर्ती आ गया, आज भर्ती आ गई, कल भर्ती आ गई, इस तरीके से होता था। तो 5 साल इस तरीके से गुजर चुके हैं वेट करते करते, या जो भी चीज़ें हैं, वैकेंसी का कुछ नामो निशान नहीं है और अभी भी कुछ पता नहीं है। मतलब आएगी डेफिनेटली, तो मुझे भी पता है, बट कब आएगी ये नहीं पता। दूसरी बात ये है कि प्लान नंबर 2 मुझे इसलिए भी स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि 30 साल के बाद आप सभी को पता है जनरल कैटेगरी के लिए JRF एलिजिबल नहीं है, और मुझे JRF देना है। JRF से फेलोशिप मिल जाएगी PhD के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 से 3 साल हैं, तो हम अपना इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरा प्लान इसलिए भी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने सोचा भी था कि शिवा अभी हम उधर इन लॉज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से, और शिवा भी स्कूल जाने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम वो 1-2 घंटा रुकेगा, 1-2 घंटा लेट मैं आऊँगी, अपना एनरोल हो जाऊँगी अगर भगवान ने चाहा तो वो 1-2 घंटा वहाँ पे स्टे कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी मेरे पास इस वजह से। हालांकि अभी तक भी मैं वेट कर रही थी DSSB PRT का नोटिफिकेशन, अब तक आया नहीं है। अगस्त सितंबर तक मुझे लगता आएगा, हो सकता है और लेट हो जाए अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। प्लान नंबर 1 मैं उस पर लाइक काम कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर वगैरह भी लगा रही हूँ, तो देख रही हूँ कि मेरी प्रिपरेशन ठीक ठीक है। थोड़ा सा मैथ का डावाडोल वाली स्थिति है, बाकी सब रिवीजन करना है। और प्लान नंबर 2 जो मेरा ड्रीम था लेक्चरर का, ठीक है, उसे मैं स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि 15 जून के बाद कभी भी एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पहले मैं ये ऐसा नहीं है मैं अभी एकदम से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 महीने आप सोच रहे हो क्या पढ़ लेंगी। मैंने पहले दिया था 0.25 से रहा था, ठीक है। तो मुझे जस्ट रिवीजन करना है और प्रिपरेशन करनी है। ये मैंने अपने नोट्स खोले, अभी सब्जेक्ट उठाया है ऑडिटिंग। आप सभी को पता है 10 यूनिट पेपर 1 में होती है, 10 यूनिट पेपर 2 में। हालांकि डिफ़िकल्ट बहुत है इतने 1 महीने में, लाइक 1 महीना 10 दिन में प्रिपेयर करना, बट फिर भी मैं ये वाला अटैम्प्ट दूंगी। मैंने सोचा था दिसंबर वाला अटैम्प्ट दूंगी, अभी नहीं करती हूँ। बट अभी ये है कि अभी 1 से 1.5 महीने में ये है कि एक बार दे के आऊँगी। काफ़ी टाइम से पेपर दिया नहीं है और प्रिपरेशन करके जाऊँगी, हो सकता है होपफुली हो जाए। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। बाकी इस साल मुझे क्रैक कर लेना है, तो नेक्स्ट ईयर मैं एलिजिबल हो जाऊँगी, लाइक PhD में एनरोल कर पाऊँगी, ठीक है। नाम आने के ऊपर है, ठीक है। तो यही है, 2 प्लान अपने चल पाएंगे। और एक और रीज़न ये मेरा है कि जो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, लाइक अच्छा पैकेज जो दे रहे हैं, वो कॉन्वेंट एजुकेशन मांग रहे हैं। नो मैटर आप फ्लुएंट भी हो तब भी वो कॉन्वेंट एजुकेशन, मैं कॉन्वेंट नहीं, मैं UP बोर्ड की पास आउट हूँ, इंटर हाई स्कूल इंटर दोनों ही, ठीक है। तो मुझे वो वाले स्कूल पैकेज नहीं देंगे, बट दूसरे देंगे, तो वो अच्छा पे नहीं करेंगे, लाइक 16-17 तक पे करने को रेडी हैं, या करा भी है उन्होंने, ठीक है, इतना ही करेंगे। तो उतना मुझे लगता है कि फिर कुछ बेटर ऑप्शन, मेहनत ही करनी है तो कुछ अच्छा ऑप्शन करा जाए। और मेरा तो स्पेसिफाई क्लियर भी था चीज़ें। तो अभी मैं ऑडिटिंग पढ़ रही हूँ, ठीक है।
अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि 2 घंटे मैं अपने लाइक टीचिंग एग्ज़ाम को दूंगी। उसमें जो भी कंटेंट पढ़ना है, जो भी पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, डीएसडब्ल्यू पीआरटी का ही अभी दिख रहा है कि आएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का आया है, ठीक है। और बाकी 2 घंटे अभी पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद बाकी जितना है 4 से 5 घंटे 6 घंटे जितना भी मेरे से बन पाएगा, 4 घंटे के करीब, तो वो मैं अपना लाइक इसका कॉमर्स और पेपर 1 का कंप्लीट करूँगी। अगर अभी थोड़ा सा जब तक शिवा का स्कूल है 8 से 9 मई तक, तब तक ज़्यादा हेक्टिक है मेरे लिए शेड्यूल। फिर इसका स्कूल जाने में लगता होगा, बट स्कूल जाने में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं, सिर्फ आधे घंटे का वो मिलता है कि चाय पीने का या फिर कुछ ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इवन याद कराने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, छोड़ने जाना, लेने जाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम होता है। और सिर्फ ये एक मिथ है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो आराम मिल जाएगा। ये छोटे बच्चे, जो बड़े बच्चे जाते हैं ना लाइक 3rd 4th 5th में, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिलता है कि घर में बच्चे लाइक उनको बता दो तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करानी पड़ती है, खुद याद कराना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो घर में जब ये घर में था तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा बहुत फिर आराम चैन की सांस होती थी। अभी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। देखूँगी, वरना कुछ टाइम के लिए लाइक मई और 15 जून के लिए मैं अपने प्लान नंबर 1 को थोड़ा सा साइड में रखूँगी और प्लान नंबर 2 पे अच्छे से वर्क करूँगी, जिससे याला जून अटेम्प्ट याला अच्छे से दे दूँगी। एंड फिर ए फॉर बट का कोई चांस होता है तो दिसंबर वाला भी बचता है, ठीक है। तो यही अपना प्लान है। कुछ ना कुछ तो करना ही है। वही चीज़ है, जैसे कुछ और टीचर्स या जो भी कुछ और बोलते हैं कि आप कुछ ही और चीज़ को टारगेट करो, एसएससी है और भी बहुत सारी चीज़ों को, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से टीचिंग में रहा है, हमेशा से मैंने पढ़ाया ही है। तो मैं इसी प्लान नंबर 2 पे अपना वर्क करूँगी और मेरे से मैक्सिमम जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगी करने के लिए, ठीक है। एक और बात है नींद की। सुबह नींद बहुत आती है। देखिए, जब आपके ड्रीम्स होंगे ना, आपके पास पढ़ने को इतना ज़्यादा चीज़ें होंगी, इतना ज़्यादा कंटेंट होगा ना, तो ऑटोमेटिकली नींद नहीं आएगी। आज मैं सोई 12:30 बजे सोई, मैं 2:30 बजे ही नींद खुल गई, बट मैंने सोचा थोड़ा सा सो जाऊँ, पूरा दिन ऐसे ही हैक्टिक चला जाएगा। तो मैं सोई, फिर 4:45 बजे करीब उठी, फिर थोड़ा सा लाइव भी आई थी। आज का ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। मैं अपना यही शेड्यूल अपना फॉलो करूँगी, जो भी फॉलो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर मुझे लगा टाइम की शॉर्टेज तो मैं ऑल्टरनेटिव ब्लॉग कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और व्लॉग ऑल्टरनेटिव जस्ट फॉर मोटिवेटिंग यू ऑल मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। और बस यही है। आज मैंने ज़्यादा नहीं, 2 घंटे की प्रिपरेशन करी, 2 से 2.5 घंटे की। थोड़ा सा सोच रही थी चीज़ों के बारे में, उसमें टाइम चला गया एंड कंटेंट वगैरह